सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा। और पहली पूजा में जैसा कि सिद्ध चक्र विधान का अर्थ है कि सिद्ध बनने का विधान, तरीका, तो ये पहला तरीका है कि सिद्ध भगवान के गुण समझना। अब वो सिद्ध भगवान के गुण कौन से हैं और कितने हैं वो अपन देखते हैं। तो पहली पूजा में सिद्ध भगवान के जो 8 गुण हैं, वैसे तो गुण अनंत हैं, लेकिन 8 गुणों से उनकी पूजा की गई है। तो ये गुण से गुणी की पूजा की जाती है कि हम गुणों को पूजते हैं तो उससे गुणी की भी, वो गुण जिसमें है उन सबकी पूजा हो गई। तो वो 8 गुण हैं। वो 8 गुण कैसे प्रकट हुए इस टेबल के माध्यम से हम देखते हैं कि सिद्ध भगवान में है अनंत ज्ञान। इसका मीनिंग हम आगे देखेंगे। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान होता है ज्ञान पे आवरण डालने वाले कर्म के नाश होने से। अनंत दर्शन, दर्शन पे आवरण डालने वाले कर्म के नाश होने से। अनंत वीर्य, अंतराय जो कर्म बाधा पहुंचाता है उस कर्म के नाश से अनंत वीर्य होता है। शायिक सम्यक्त्व, जो मोहनी कर्म है, जो मोहन करता है, मोहित करता है, दुख का मूल कारण है, उसके नाश से शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और अव्याबाध प्रकट होता है वेदनी कर्म के अभाव से, जो सुख और दुख में निमित्त है। और अवगाहनत्व प्रकट होता है आयु कर्म के अभाव से। 4 आयुएं होती है, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु और तिर्यंच आयु, ये 4 आयु। और सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है नाम कर्म के अभाव से। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, जो शरीर की रचना होती है, शरीर कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या चीजें रहेगी, वो सब नाम कर्म का काम है। अगुरु लघुत्व कर्म, ये होता है गोत्र कर्म के अभाव से, जो कि ईच, ऊंचे और नीचे कुल में पैदा करने का, कि कौन सा कुल पैदा हो, ऊंचे या नीचे, ये गोत्र कर्म का काम है। तो ये ऐसे 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, शायिक सम्यक्त्व, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व, ऐसे 8 गुणों से सिद्ध भगवान की हम पूजा करेंगे। और 8 गुणों का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहला है सम्यक्त्व गुण, शायिक सम्यक्त्व गुण। शायिक सम्यक्त्व क्या होता है, इसमें आप लाइन भी फॉलो करते जाइएगा कि सबसे पहले तो जो मिथ्यात्व की 3 प्रकृति थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनी कर्म। और कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और 9 कषाय, और इनकी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे ये 25 कषाय, इनका नाश कर दिया। पहला, उससे क्या मिला, उससे मिला अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप, अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जाना, और उससे अनंत सुख मिला। तो वो है सम्यक्त गुण, पहला। दूसरा, ये मौनी कर्म के नाश से हुआ। दूसरा दूसरा है अनंत ज्ञान आए, कि तीनों लोकों के 6 द्रव्य जो हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानने का काम जो होता है वो होता है अनंत ज्ञान से। और वो ज्ञान कैसा है, उस ज्ञान पे कोई आवरण नहीं है, कोई ढकता नहीं है, वो ज्ञान पूरा का पूरा जानता है और स्वाधीन है, वो इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सीधे आत्मा से जानता है। ऐसे ज्ञान को, ऐसे पूर्ण ज्ञान को अनंत ज्ञान बोलते हैं। ऐसे अनंत ज्ञानधारी सिद्ध भगवान की जय। तीसरा है अनंत दर्शन, की जो दर्शनावर्णी कर्म था, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, केवल दर्शन, इन चारों पे जो आवरण पड़ता था वो आवरण हट गया, और सकल पदार्थों को एक साथ जो देखने का काम हो रहा है वो दर्शनावर्णी का काम, वो अनंत दर्शन का काम है। ऐसे अनंत दर्शन सहित सिद्ध भगवान है। ये 3 गुण हो गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहिनी के नाश के तीनों कर्म हो गए। आगे चलते हैं। चौथा है अनंत वीर्य। अनंत वीर्य होता है अंतराय कर्म जो है उसके नाश से। तो विघ्न करने के जितने भी कारण थे वो सारे समाप्त हो गए, और इतनी अतुल बल आ गया, इतनी शक्ति आ गई, जिसे बोलते हैं अनंत वीर्य। ऐसे अनंत वीर्य के धारी सिद्ध भगवान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये जो 4 गुण हैं ये अरहंतों में भी होते हैं और सिद्धों में भी होते हैं, इनको 4 चतुष्टय भी बोलते हैं। आगे, ये आगे की जो 4 गुण है ये सिर्फ सिद्ध भगवान में ही होते हैं, जो अशरीरी होते हैं।
अगला है सूक्ष्मत्व गुण। सूक्ष्मत्व गुण होता है कि जिसमें कि जो सिद्ध भगवान है वो एक तो रूपातीत है, उनका कोई रूप नहीं है कि अपन उनको कैसा दिखते नहीं बना सकते अपन, और मन और इंद्रिय से भी नहीं जान सकते कि देख ले अपन शेप नहीं देखे जा सकते कि वो सिर्फ आत्मा है, और मना ज्ञान से भी नहीं जान सकते, और अनुपम है, अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है, नेत्रों से नहीं देख सकते, ऐसा सूक्ष्मत्व गुण उनके पास है। अगला अवगाहनत्व गुण। अवगाहनत्व गुण क्या है कि सिद्ध शिला जो है ऊपर, सबसे ऊपर, देवगति के भी और ऊपर, लोक के अग्रभाग में, वहां पे अनंत सिद्ध परमेश भी विराजमान रहते हैं, और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, जहां पे एक सिद्ध है वहां पे अनंत सिद्ध है, वहीं पे उसी जगह पे बिल्कुल भी, फिर भी लेकिन वो सिद्ध जो है रह पाते एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, और फिर भी भिन्न भिन्न राजे चिद्रूपा, सबकी चेतनता, सबका अस्तित्व अलग, एग्जिस्टेंस अलग है, एक दूसरे को घात नहीं करते। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि उनमें अवगाहनत्व गुण है, ये बाहर के गुण है ये जो चार हैं। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध भगवान जो है वो ऊंचे कुल के हैं कि नीचे कुल के हैं? तो यहाँ पे जो उच्च उच्च और नीचपना होता है वो गोत्र कर्म के कारण होता है। तो सिद्ध भगवान ना ऊंचे कुल के हैं ना नीचे कुल के हैं, उनमें उच्च नीच का भेद नहीं है, वो तो अपने आत्म कुल के हैं, आत्म पद के हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु अलघुत्व, यानी कि ना बड़े गुरु बड़े, ना लघु ना छोटे, ऐसा छोटे बड़े का भेद नहीं है, उनमें सब समान हैं। आखिरी अव्याबाधत्व गुण। अव्याबाधत्व क्या होता है कि कोई भी बाधा नहीं आती, कि कोई परेशानी होती हो, कोई रोग होता हो, हमेशा नित्य, एक तो हमेशा रहेंगे निरामय, कभी भी रोग नहीं होगा, कभी भी भय नहीं लगेगा, हमेशा स्थिर रहेंगे, चलायमान नहीं होगा उनका शुद्ध पद, और हमेशा शुद्धता धारण करेंगे, और स्वभाव में स्थिर रहेंगे, शाश्वत रहेंगे। इतने गुण जो हैं वो अव्याबाद गुण के कारण हो पाते हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान के 8 गुण हैं। ऐसे 8 गुणों से हमने सिद्ध परमेश्वरी को जाना। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, शाइट सम्यक, ये चारों तो अनंतों के भी होते हैं। फिर वेदनी का नाश हुआ तो अव्याबाधत्व, आयु का नाश हुआ तो अवगाहनत्व, नाम कर्म का नाश हुआ तो सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म का नाश हुआ तो अगुरु लघुत्व। ये गुण सिद्ध परमेश्वरी के प्रकट होते हैं। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।